वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी के भक्ति काल की दूसरी कक्षा होने जा रही है। इससे पहले 2 कक्षाएँ कर दी, तीसरी कक्षा है वैसे, पर अभी हम काफ़ी डीपली करा रहे हैं आपको, जिससे कि आज हम दूसरी कक्षा करा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि भक्ति काल कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कौन से इसके अंदर कितने भागों में ये बँटा हुआ है भक्ति काल, किसने इसको क्या कहा है। और जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका दोहरा नामकरण किया है, राम कुमार वर्मा ने किसको क्या कहा है। तो इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, और ऐसे प्रश्नों का हम कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार हम भी वीडियो देखते रहते हैं, क्लासों की तैयारी करते रहते हैं, तो क्या है कि हमें ऐसे लगता है कि ये प्रश्न वो नहीं करवा रहे, वो ज़्यादा क्या है डीपली नहीं जाते किसी के टॉपिक के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा हम डीपली जाएंगे दोस्तों, और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण और सभी टॉपिकों को टच करेंगे। तो इस प्रकार आज की कक्षा शुरू करते हैं दोस्तों। कक्षा जो है 24वीं है, और तुम्हारा आपका जो है बहुत ही अच्छा साथ मिल रहा है, और बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसीलिए हम कक्षाएं लगातार कर रहे हैं। और कक्षा करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन साथियों को अगर बुक्स के अंदर से सीधा पढ़ने से याद नहीं हो रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखो। वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि किसी ने कैसे तैयारी की है और उसका क्या लेवल रहता है। तो दोस्तों, आज की कक्षा हम यहीं से शुरू करेंगे, और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है दोस्तों, कि भक्ति काल का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला जो विभाजन है वो भक्ति काल का किस प्रकार किया जाता है। क्या इसको निर्गुण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, क्या इसको सगुण काव्य धारा के नाम में विभाजन किया जाता है, या ए और बी दोनों किया जा सकता है, या इसको सिर्फ भक्ति काल के अंदर ही विभाजन किया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ जो उत्तर जो रहने वाला है दोस्तों इसका, वो रहने वाला है सी, यानी कि ए भी है और बी भी है। यानी कि भक्ति काल को जो है वो मुख्य रूप से 2 धाराओं में बांटा गया, मतलब निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। जो सगुण काव्य धारा है कृष्ण काव्य धारा, और कृष्ण काव्य और राम काव्य लिखा गया। निर्गुण काव्य धारा के अंदर संत काव्य और सूफी काव्य लिखा गया, जो कि आगे उसको हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर दोस्तों इसका सी था, और इसके साथ हम काल विभाजन करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो स्लाइड है वो आपको, इतनी मेहनत वाली स्लाइड कोई नहीं बनाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अच्छे से कक्षाएं करें। जहाँ भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में हमारे को बताएं, और इसके साथ ही मैं आपको अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक करना है और शेयर कर देना है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का भी आपको सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के बताएं, ताकि उसके उसका सुझाव को हम क्या है पालन कर सकें। तो दोस्तों, ये देखो, भक्ति काल है जो, भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है। निर्गुण काव्य धारा है और दूसरी क्या है, सगुण काव्य धारा है। तो जो निर्गुण काव्य धारा है वो ज्ञानाश्री है, उसके साथ प्रेमाश्री है, और जो ज्ञानाश्री है उसको संत काव्य धारा कहा गया है, और प्रेमाश्री का दूसरा नाम जो है सूफी काव्य धारा कहा गया है। इसके साथ दोस्तों, अगर सगुण काव्य धारा की बात करते हैं, ये है दोस्तों सगुण काव्य धारा। ठीक है, कुछ टाइपिंग में गलत हो जाता है तो ध्यान देना है। तो क्या है कि सगुण काव्य धारा में क्या है, कृष्णा श्री काव्य धारा है, कृष्णा एक, और रामाश्री काव्य धारा है। तो इसको जो कृष्ण काव्य धारा है उसको कृष्ण काव्य कहा गया है, और रामाश्री काव्य धारा को राम काव्य कहा गया है। अब इसके हम जो प्रवर्तक कवि है, जो मुख्य कवि है, जिसको हम प्रवर्तक मानते हैं, उसको हम देखते हैं कि ज्ञानाश्री जो संत काव्य धारा के जो मुख्य कवि हैं वो है दोस्तों कबीर, और प्रेमाश्री और सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो है जायसी। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि है जो सूरदास हैं। उसके साथ राम काव्य के जो प्रवर्तक कवि हैं वो तुलसीदास हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रम संख्या 2 है कि जिन कवियों के द्वारा निरंकार ईश्वर की उपासना की गई उन के द्वारा रचा गया काव्य क्या कहलाया। तो आपने ये प्रश्न को पुनः पढ़ना है कि जिन कवियों के द्वारा, जो कवि थे जिन कवियों के द्वारा क्या है निरंकार ईश्वर की उपासना की गई, और उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा रचा गया इतिहास क्या कहलाया, मतलब उसके द्वारा जो रचा गया साहित्य है वो क्या कहलाया। तो आपने बताना है कि क्या कहलाया, सगुण काव्य धारा कहलाया, निर्गुण काव्य धारा कहलाया, या ज्ञानाश्री काव्य धारा कहलाया, या प्रेमाश्री काव्य धारा कहलाया। तो दोस्तों, जिन कवियों के द्वारा निरंकार ईश्वर की जो पूजा की गई उनको जो है सगुण काव्य धारा कहलाया। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है
ए दोस्तों। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर कैसे बी कहते हैं भाई, बी क्या निर्गुण काव्य धारा कहलाया, हाँ निर्गुण काव्य धारा कहलाया, जिन्होंने क्या है कभी परमात्मा के अनेक रूप माने और पर उसको जो है उन्होंने मूर्ति पूजा से खंडन किया। तो इस प्रकार दोस्तों बी आंसर रहेगा और इसको क्या कहा गया, निर्गुण काव्य धारा कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोस्तों बी आंसर है। और इसको हम ठीक कर देते हैं, यहाँ पे बी आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं बतानी है आपने। क्या बताना है आपने कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषता बतानी है आपने। ठीक है, तो आपने बताना है कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है, कि निरंकार ईश्वर में विश्वास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है, तो ये भी की जाती है दोस्तों। उपरोक्त जो है वो सभी आंसर इसके ठीक है। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर से जो है इसका दोस्तों डी है रहने वाला है। डी यानी कि इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, वो भी हम आपको यहाँ करवाएंगे। यानी कि धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया इनके द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके साथ जाति प्रथा का भी विरोध किया गया इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया गया। इनके द्वारा रहस्यवाद का विरोध किया गया। और क्या है, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे कि निर्गुण काव्य धारा के कौन से भेद हैं। तो निर्गुण काव्य धारा के आपने बताने हैं कि कौन से भेद है। निर्गुण काव्य धारा में क्या आता है कि ज्ञानाश्री काव्य धारा आती है, उसके बाद प्रेमाश्री काव्य धारा आती है, या ए और बी दोनों आते हैं, या राम और कृष्ण काव्य आते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है सी, यानी कि जो ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जो काव्य धारा है वो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे दोस्तों, यानी कि 4 के उत्तर पे चलेंगे। तो इसके साथ हमने देखा कि किस प्रकार निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद माने गए हैं, यानी कि ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री काव्य धारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे एक प्रश्न संख्या 5 है कि संदूकड़ी भाषा और उलटबासी काव्य शैली का प्रयोग कब अधिक होता था, बोला मतलब कहाँ अधिक होता था, या कौन सी धारा के अंदर, काव्य धारा के अंदर ज्यादा हुआ है, संदूकड़ी भाषा और उलटबासी, है ना। तो इसके अंदर आपने बताना है क्या संत काव्य धारा में ज्यादा हुआ है, या सूफियों ने ज्यादा किया है, या कृष्ण काव्य धारा में हुआ है, और या फिर राम काव्य धारा में हुआ है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है साथियों ये रहने वाला है आपका ए, यानी कि संत काव्य धारा। तो जिन्होंने क्या है संदूकड़ी भाषा और उलटबासी भाषा का प्रयोग किया है, जिसके अंदर मुख्य नाम जो है वो कबीर का आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए और बी दोनों आंसर रहने वाले हैं। और इसके साथ क्या है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है निर्गुण काव्य धारा में किया जाता रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, यानी कि प्रश्न संख्या 6 है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री नामकरण किस आलोचक के द्वारा किया गया है। तो आपने बताना है कि किस साहित्यकार ने ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री नाम निर्गुण काव्य धारा के दिया है। जो संत काव्य और सूफी काव्य है उसका जो नाम है ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री दिया है, वो कौन से राइटर हैं, किन्होंने दिया है। तो आपने बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और या इसके अतिरिक्त जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है, या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी है। तो आपका उत्तर जो है दोस्तों वो रहने वाला है ए, यानी कि जो है रामचंद्र शुक्ल जी है वो जो संत काव्य और सूफी काव्य है उसको ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसके साथ जो हमने देखा कि किस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की जो पद्धति अपनाई थी उसी के तहत इन्होंने ये नाम दिया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों की संत काव्य एवं सूफी काव्य धारा जो नामकरण किस आलोचक के द्वारा दिया गया है। तो आपने ये बताना है, हमने अभी इससे पहले देखा ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जो काव्य धारा है उसका नाम किसने दिया है, तो उसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा का नामकरण किसने दिया है, तो इसका उत्तर आपने बताना है दोस्तों। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर क्या है कि राम कुमार वर्मा जी हैं, और या फिर ये हजारी क्या नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसका दोस्तों उत्तर जो है वो सी रहने वाला है, यानी कि सी रहने वाला है। और इसके साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। इसका जो उत्तर है दोस्तों वो सी है कि काव्य संत काव्य और सूफी काव्य जो नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा जो दिया गया है। तो इसी के साथ हम इसके अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 8वां, यानी कि संतों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाया है। ठीक है, तो आपने पढ़ा इसको कि संतों के द्वारा जो रचा गया काव्य है वो संत काव्य कहलाया, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य क्या कहलाया। तो आपने बताना है कि क्या कहलाया है, कि संतों के द्वारा रचा गया तो काव्य जो है वो संत काव्य कहलाया, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी
यानी ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य क्या कहलाया है। तो आपने इसको ध्यान से देखना है और इसका उत्तर देना है आपने, क्या संत काव्य कहलाया है, या फिर ये सूफी काव्य धारा कहलाया है, या ये कृष्ण काव्य धारा कहलाया है, या ये राम काव्य धारा कहलाया है। तो दोस्तों हम अगर अब बात करते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है इसको, तो क्या है, हम यहाँ पे चलते हैं कि ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा, यानी कि ज्ञान ज्ञान मार्गी कवि कौन सी है, तो ये संत कवि है, ठीक है। और एक हम देखते हैं प्रेम मार्गी, है ना, प्रेम मार्गी काव्य धारा क्या है, वो सूफियों की है, ठीक है। तो तो इसका उत्तर यहीं से निकल के आता है कि जो ये उत्तर है, यानी कि संत काव्य धारा जो है ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहलाई, और इसके द्वारा जो लिखा गया जो काव्य है वो संत काव्य कहलाया, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं, यानी कि उत्तर इसका ए था। संत काव्य का प्रारंभ जो है भारत में सनातन संत मत का प्रारंभ जो है 1267, मतलब 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा माना जाता है, ठीक है। तो जो एक बार पुण्य सुने कि संत मत का जो आरंभ है, वो भारत में संत मत का जो प्रारंभ है 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा माना जाता है। इसी के साथ हम प्रश्न जो है क्रम संख्या 9 पे चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 9 है वो है कि संत साहित्य का स्वरूप सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है। तो आपने बताना है कि संत साहित्य का स्वरूप जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, मतलब किस राज्य से शुरू होता है भारत में। अगर भारत की बात की जाए तो संत साहित्य का स्वरूप जो है सर्वप्रथम कहाँ देखा गया है, तो आपने बताना है क्या दोस्तों, इसका जो मथुरा उत्तर प्रदेश है, या फिर अजमेर राजस्थान से हुआ है, या फिर आपने बताना है कि पुंडरगढ़ पुंडरपुर महाराष्ट्र से हुआ है, या मद्रास चेन्नई तमिलनाडु से हुआ है। तो आपका उत्तर जो है दोस्तों ये रहने वाला है सी, यानी कि पुंडरपुर राजस्थान ये महाराष्ट्र से हुआ है। इसका उत्तर जो सी रहने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। इसके उत्तर पे चलने से पहले जो इसका उत्तर है वो सी है। और इस की बात करते हैं हम, संत काव्य धारा का मुख्य दार्शनिक आधार जो है शंकराचार्य जी रहे हैं, जिनके द्वारा क्या है अद्वैत दर्शन चलाया गया। मतलब अद्वैत का मतलब है कि दो रूप माने गए परमात्मा के, है ना। तो इस प्रकार ये हम प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 10 है वो दोस्तों ये है कि संत संप्रदाय की धार्मिक विशेषताएं कौन सी है। तो संत संप्रदाय की आपने धार्मिक विशेषताएं बतानी है। तो आपने बताना है कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे ये, और गुरु को महत्व देते थे ये, और क्या है ये योग व भक्ति की समन्वय बिठाते थे ये, या उपरोक्त सभी है। तो इसका दोस्तों उत्तर जो रहने वाला है कि संत संप्रदाय की धार्मिक की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो निर्गुण ब्रह्मा की भी उपासना करते हैं, गुरु को महत्व देते हैं, और योग व भक्ति की समन्वय बिठाते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो डी रहने वाला है। तो हमने देखा इसका उत्तर डी। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पर चलेंगे और इसकी कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं वो उसकी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यानी कि अनुभूति की प्रामाणिकता और शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता मानते हैं, और ये आडंबरवाद और सांप्रदायिकवाद का भी विरोध करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जो क्रम संख्या 11 है कि संत संप्रदाय की शिल्पगत विशेषताएं कौन सी है। तो आपने कौन सी नहीं है, तो आपने ये पक्का ध्यान देना है कि कौन सी नहीं है। तो शिल्पगत विशेषता आपने बतानी है दोस्तों कि संत काव्य की कौन सी रही है, कि संत संप्रदाय की शिल्पगत विशेषताएं कौन सी रही है। क्या ये जातिवाद का विरोध करते हैं, या फिर मुक्तक काव्य का लेखन करते हैं, या संदूकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, या क्या है उल्टबासी शैली का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है डी, यानी कि संत काव्य धारा नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते हैं, मतलब जातिवाद का विरोध करते हैं, मुक्तक काव्य का लेखन करते हैं, संदूकड़ी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, उल्टबासी शैली का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका एक मिनट उत्तर हम देखते हैं थोड़ा। यानी कि इसका उत्तर जो है दोस्तों ए रहने वाला है, यानी कि जातिवाद का विरोध। यानी कि ये इनकी जो विशेषता है, विशेषता तो है पर ये क्या है, ये इनकी सामाजिक विशेषता है, ठीक है। यानी कि शिल्पगत विशेषता जो है वो बी है, सी है और डी है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं कि इसकी शिल्पगत जो विशेषताएं हैं, ये है कि मुक्तक काव्य का लेखन करते हैं, संदूकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, उलटबासी शैली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जातिवाद का विरोध करते हैं, ये जातिवाद का विरोध करते हैं ये ठीक है, पर ये क्या है, ये इनकी एक सामाजिक है, ठीक है। सामाजिक मतलब विशेषता है, शिल्पगत नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं देखो कि प्रतीकों का भरपूर प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, पौराणिक संदर्भों और हठ योग से संबंधित मिथकीय का भी प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ हम देखते हैं कि रामानंद जी के संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है। तो आपने बताना है कि महाराज जो रामानंद जी महाराज है उनकी जो पीठ है, जो संप्रदाय की पीठ है वो कहाँ पे है। क्या वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, या फिर गलता राजस्थान में है, या पुणे महाराष्ट्र में है, और या फिर काशी उत्तर प्रदेश में। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, यानी कि ये गलता राजस्थान में है इनकी रामानंद जी की जो
जो इनकी जो गद्दी है। तो इसके साथ इसके उत्तर पे चलेंगे दोस्तों। इसका उत्तर जो है बी रहने वाला था। तो और इसके साथ हम बात करेंगे रामानंद जी जो है 1368 ईस्वी प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। गुरु जो इनके थे वो राघवानंद थे। इनके शिष्य जो थे वो नाभादास थे। इनकी जो कुछ रचनाओं की हम बात कर देते हैं तो हनुमान आरती है, राम आरती है, उसके बाद योग चिंतामणि है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ कुछ नियम है इनके, यानी कि तीर्थ यात्रा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वेद आदि का भी ये विरोध करते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है, नाभादास ने भक्तमाल में क्या है 12 शिष्यों का जो उल्लेख किया है, यानी कि रामानंद जी के 12 शिष्य हैं, ऐसा नाभादास अपनी भक्तमाल में चर्चा करते हैं। तो इसके साथ दोस्तों क्रम संख्या जो प्रश्न क्रम संख्या है वो 13 पे है, यानी कि नारद नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद बताए गए हैं। तो आपने बताना है कि जो एक ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र, उसके अंदर भक्ति के कितने भेद बताए गए हैं। तो आपने बताना है कि 10 बताए गए हैं, या फिर 9 बताए गए हैं, या फिर क्या है 11 बताए गए हैं, और या फिर 12 बताए गए हैं। तो दोस्तों नारद भक्ति सूत्र जो जिसके अंदर भक्ति के जो है 11 सूत्र बताए गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही इसका जो है सी उत्तर रहने वाला है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि जो इस जबकि भगवान विष्णु जो जबकि भगवान भगवत भगवत पुराण जो है ना, भगवत पुराण जो ग्रंथ है उसके अंदर क्या है नवधा भक्ति का भी उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ प्रश्न संख्या 14 पे चलेंगे, यानी कि निम्न कवि किस कामगार, मतलब जो कवि दिए गए हैं उनके आगे काम बताया गया है। तो आपने ये बताना है कि कौन सा कवि क्या काम करता है। तो आपने बताना है कि भाई कबीर क्या काम करते हैं, नामदेव क्या काम करते हैं, सेना क्या काम करते हैं, और दादू दयाल जी क्या काम करते थे, है ना। यानी कि आपका उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है कबीर की। अगर हम बात करते हैं तो कबीर जो दोस्तों कबीर जुलाहा थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नामदेव की, तो नामदेव दोस्तों अगर सेना की बात करते हैं, ए का 3 है, A3, यानी कि बी का 1 है ना। तो नामदेव क्या है वो दर्जी थे। उसके बाद जो दोस्तों जो दादू दयाल वो बुनकर थे। उसके साथ C4 यानी कि सेना नाई थे, है ना। तो इसका जो उत्तर दोस्तों रहने वाला है बी, यानी कि B1 है, C4 है, D2 है, और A3 है। यानी कि कबीर जो थे वो जुलाहा थे, ठीक है। और उसके बाद नामदेव जो थे वो दर्जी थे। उसके बाद सेना जो थे वो एक नाई थे, और दादू दयाल जो एक बुनकर थे। तो इसके साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे दोस्तों। उत्तर जो बी है, रैदास जो थे वो वो एक चमार जाति थे। इन्होंने अपनी चमार जाति का किसी दोहे के अंदर उल्लेख भी किया है कि रैदास चमारा, है ना। तो सदना जो है वो कसाई थे। तो इस प्रकार हमने देखा प्रश्न संख्या 14 का उत्तर। और अभी हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15, जो आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा संत कवि नहीं है। तो आपने बताना है कि कौन सा संत कवि नहीं है। तो आपने बताना है क्या कबीर नहीं, देखो कबीर जी है, उसके बाद नामदेव है, उसके बाद जायसी जी है, उसके बाद सेना है। तो आपने देखा कि जो कबीर जी तो है संत संत काव्य धारा के अंदर आते हैं, नामदेव भी आते हैं, सेना भी आते हैं, जबकि जायसी जी जो कि सूफी काव्य धारा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने देखा डी उत्तर इसका। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ महान संतों के जो नाम है उनकी चर्चा करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि रैदास जी हैं, सदना जी हैं, उसके बाद दादू दयाल जी हैं, उसके बाद सुंदर दास जी हैं, उसके बाद मलूक दास जी हैं, उसके बाद गुरु नानक देव जी हैं, उसके बाद रज्जब हैं, उसके बाद हरिदास जी हैं, उसके बाद अनंत दास जी हैं, उसके बाद सिंगा है, उसके बाद धर्मदास जी हैं, उसके बाद गुरु जम्बेश्वर भगवान है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की जो कक्षा है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। और आज हमने आपको काफ़ी जानकारी दी है, यानी कि भक्ति काल के अंदर अभी 2-3 क्लासें और बनने वाली है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है। और इसी के साथ आज की कक्षा क्या है दोस्तों हम समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों क्लास को देखने के लिए, थैंक यू।